अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो बुलाएं अपनी बहन को और उससे पूछें, बताएगी आपको सब कुछ। मुझे नहीं पता कि वो दोनों वहां क्या कर रहे थे, लेकिन मुझे देख के ना वो एकदम चौंक गए जैसे कि मैंने उनकी कोई चोरी पकड़ ली हो। और ये जासिम जासिम पे तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, दिल तो चाह रहा है मैं उसको थप्पड़ लगाऊं। एक तरफ तो हिसार का दोस्त बना फिरता है और दूसरी तरफ उसी की बहन को चीट कर रहा है। आहिस्ता बोलो। क्यों आहिस्ता बोलूं? मैं तो कहती हूँ अपनी अम्मी को जाके सारी बातें ये बताएं और उनको कहें कि आरिफ को बुलाए और पूछे कि वो इनकार क्यों कर रहा है। देखें अमर, मुझे जासिम से बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, मैं बता रही हूँ आपको। आपकी बहन मासूम है, कल को अगर खुदा ना ख्वास्ता उसने उसकी मासूमियत का फायदा उठा लिया तो फिर क्या करेंगे आप लोग? वैसे ही आप लोगों की बरसों पुरानी खानदानी रंजिशें चली आ रही हैं, पता नहीं कब सेटल होंगी। देखिए अभी भी वक्त है, आप आरिफ से कहें कि मंगनी को छोड़े, डायरेक्ट निकाह क्यों नहीं कर लेता वो? पागल हो गई हो तुम? एक लड़का खुद अपने रिश्ते से इनकार करके चला गया है और मैं उससे कहूं कि रिश्ता छोड़ो और मेरी बहन से निकाह कर ले? तो फिर क्या करेंगे आप? जासिम इतना भी बुरा नहीं है। फाइनेंशियली क्राइसिस है, जॉब से हल हो जाएंगे। मुझे पता है कि अब क्या करूं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, कोई मेरे बारे में जैसी भी राय रखे और फिर माजी में जो भी सलूक हुआ, अभी अब यकीन माने कि मैंने अपने मरहूम भाई के बच्चों को हमेशा अपनी औलाद समझा है। मुझे तो इनसे एक खास किस्म की मोहब्बत है। होनी भी चाहिए चाचा, हम आपका अपना खून है। कह तो ठीक रहे हो बेटा, लेकिन ये मोहब्बत और गर्मजोशी ना दोनों तरफ से होनी चाहिए। मगर तुम मुर्तजा, जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातें भूल जाओ और तुम नई बात क्या कर रहे थे उसके बारे में बताओ। भाभी, नई बात यह है कि अनाया मुझे दिल से अजीज है। मैंने कभी उसमें और सनिया में कोई फर्क नहीं रखा। ये जासिम आपके सामने बैठा है, आपके घर का बच्चा है, आपकी नजरों के सामने पला बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप समझती हैं कि इसमें कोई कमी और कोताही है तो उसे भी दूर कर देंगे। मुर्तजा, अपनों की कमियों को बताया नहीं जाता, बल्कि उन्हें छुपाया जाता है, ढांपा जाता है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी भाभी। जासिम इनका छोटा भाई है, मुझे यकीन है कि उसकी कमी और कोताही को ये ठीक करने की कोशिश करेंगे। वैसे भाभी से जॉब की तो बहुत ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पहले पेपर्स दे लो, उसके बाद कर लेना। ये अनाया कहाँ है भाभी? अरे बुलाए ना मेरी बच्ची को, क्या चचा से नहीं मिलेगी? जाओ रहमा, जाके बुलाओ उसे। भाभी, मैं चाहता हूं कि अगले हफ्ते मंगनी की एक छोटी सी रस्म अदा कर दी जाए। फिर जब जासिम की कोई अच्छी सी जॉब हो जाएगी तो मैं अपनी बच्ची को ब्याह के ले जाऊंगा। नहीं चाचा, मंगनी छोड़ें, डायरेक्ट निकाह करेंगे। अहमद, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं मम्मी। इन दोनों का रोज का यूनिवर्सिटी आना जाना, मिलना जुलना रहता है। मैं नहीं चाहता कि लोगों को बातों का मौका मिले। निकाह हो जाएगा तो कोई भी इन दोनों पे उंगली नहीं उठा सकेगा। लेकिन अहमद, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? कह तो अमर भी ठीक रहे भाभी। वैसे जैसे आप लोग चाहें, मैं तो शुरू से आप लोगों की खुशी में खुश रहा हूं। एक्सक्यूज मी।
दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो, ये साए दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। सांस लेती है मुझ में ही खामोशियां, सर पे उड़ता है नीला सा ये आसमां। अरे ये क्या बात हुई, तुम अभी तक तैयार ही हो रही हो? बाहर तुम्हारा बड़ी बेताबी से इंतजार हो रहा है। बस मैं तैयार हूँ भाभी, बताएं कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, अच्छी लग रही हो। वैसे मैं तुम्हें बहुत भोला भाला और सीधा समझती थी, मगर तुमने तो बहुत शातिराना चाल चली है। मैं समझी नहीं भाभी। इसमें समझने आने वाली कौन सी बात है? भाई तुम्हारी तैयारियां, जाजिब की दबी दबी मुस्कुराहट, आरिफ का इनकार और फिर तुम्हारा इत्मीनान। आजकल की लड़कियों के सारे अंदाज ना मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो क्या अपनी पसंद का इजहार कर देना गुनाह है? नहीं, कतई नहीं, लेकिन हाँ, किसी का कंधा इस्तेमाल करना जरूर गुनाह है। बेचारा आरिफ बिला वजह बदनाम हो गया। जल्दी तैयार होके बाहर आ जाना, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम सलाम बेटा, खुश रहो। बस भाभी मैं अगले हफ्ते ही निकाह ख्वाह को लेकर आ रहा हूँ। हाँ लेकिन ये भाभी, ये अहमर कहाँ गया? वो उसका फोन आया था, वही सुनने गया है। अरे भाई सनिया, खुशी का मौका है, सबका मुंह मीठा कराओ। और देखो अहमर कहाँ है, ढूंढो उसे भी, उसका भी मुंह मीठा कराओ। मुर्तजा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं पहले अहमर और रसार से मशवरा कर लूं, निकाह की डेट बाद में फाइनल कर लेंगे। ठीक है भाभी, जैसा आपको मुनासिब लगे। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। आप बाहर आ गए, आप मिठाई नहीं खाएंगे? मैं मिठाई खाता हूँ। सनिया, पहले मुझे एक बात बताएं, आप इस रिश्ते से खुश तो हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि माजी में जो कुछ भी हुआ वो शायद किस्मत में था, लेकिन उस सब को लेकर आपके दिल में कोई रंजिश तो नहीं है? देखें, हमारी फैमिली एक नई तर्ज से जुड़ने जा रही है और मैं नहीं चाहता कि नए रिश्ते की बुनियाद में कहीं भी कोई रंजिश, कोई कीना बसी हो। शादी ब्याह जैसा ताल्लुक ताहयात होता है और ये कीना, रंजिश, मुनाफकत, ये सब चीजें रिश्तों को तबाह बर्बाद कर देती हैं, आबाद नहीं करती।
खराबी मेरी तरफ से पैदा नहीं होगी, इतना यकीन रखें। और रंजिश अगर है भी तो उससे कोई और मुतासिर नहीं होगा। आप ये खाएं, बहन की खुशी आपको बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अरे मैं तो वहां अनाया का सदका निकालती रह गई और यहाँ यहाँ तो मिठाइयां भी बट गईं। अहमर, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपने मेरा इंतजार तक करना मुनासिब नहीं समझा? नहीं रहमा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। कहाँ रह गई थी तुम? बल्कि मुझे तुमसे एक बात भी पूछनी थी कि वो निकाह की डेट कौन सी बेहतर रहेगी। आओ आओ। अम्मी क्या हो गया है? आप एक ही बात रात से करते थकी नहीं है? अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं। अरे ऐसे कैसे कोई हाँ करते ही निकाह का बोल देता है, आप खुद सोचिए। हमारे भाई साहब है ना, जिन्होंने ये सोचा ही नहीं कि रिश्ता चलेगा या नहीं, बस उनके सामने कह दिया कि मंगनी नहीं निकाह होगा। रिश्ता क्यों नहीं चलेगा? बज़ाहिर जासिम में कोई बुराई नहीं है, और रहा सवाल इनकम का, तो उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, उसे बेहतरीन जॉब मिलेगी इंशाल्लाह। भाई मैं जासिम की क्वालिफिकेशन या जॉब की बात नहीं कर रहा, चचा की बात कर रहा हूं। और यहां सब जानते हैं कि चचा बात बात में पटरी से उतर जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। यही सोच सोच के तो मैं भी परेशान हो रही हूं। मुर्तजा आया तो बहुत दिल से था, मगर ये अगर मगर खत्म करने के लिए ही मैंने निकाह का कहा है अम्मी। निकाह बहुत बड़ी चीज होता है, इंसान इतनी आसानी से पीछे नहीं हटता है, फैमिली का प्रेशर आ जाता है। आप सब लोग फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आई स्वेयर मेरे पास अल्फाज नहीं है तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए। भाई तू अगर पीछे नहीं हटता ना तो मामला बहुत बिगड़ जाता। और याद है उस दिन तो मुझसे किस तरह बात कर रहे थे? अरे मेरा दिमाग खराब है, एक नंबर का गधा हूं मैं। लेकिन भाई प्लीज तू दिल में कोई बात मत रखना अपने। तू लड़ ले, मार ले मुझे। अरे मुझे नहीं लड़ना है किसी से। मैं चाहता हूं कि बस तुम दोनों बहुत खुश रहो। तुझे पता है, एज ए फ्रेंड, एज ए कजिन, मुझे अनाया बहुत अजीज है। बहुत अच्छी और मासूम सी लड़की है वो। देख, तू कभी उसका दिल मत तोड़ना। तुझे लगता है कि मैं कभी उसका दिल दुखा सकता हूं? और भाई कभी हमारे बीच में कोई इशू हो जाए ना, कोई मसला हो जाए, तो उसे तू ही रिजॉल्व करेगा। मैंने किसी और को बीच में नहीं डालना कभी। बोल, करेगा ना? वादा कर। वादा। थैंक्स। पता नहीं जासिम, संगामी निकाह से मुझे खुश होना चाहिए या फिर परेशान। ये क्या बात हुई अनाया? परेशानी किस बात की? तुम्हें नहीं लगता ये इतना सब कुछ नहीं होना चाहिए? मतलब ये निकाह बहुत जल्दी है। पागल मत बनो,
तुम जानती हो कि रोज कुछ ना कुछ अमर भाई और मेरे बाबा के बीच में चल रहा होता है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं कि एटलीस्ट ये लोग काम तो पक्का कर रहे हैं। पता नहीं। अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। और तुम जानती हो कि तुम्हें पाने के लिए मैं हर चीज से टकरा जाऊंगा। और निका, ये तो शरई मजबूती है अनाया, इसके बाद कभी कोई हमारे बीच में मुदाखलत नहीं कर पाएगा। और इन सब बातों को छोड़ो ना यार, मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज तुम भी अपनी खुशी उदासी से मत मनाओ। अगर तुम खुश हो तो फिर मैं भी खुश हूँ, लेकिन जासिम तुम कभी बदल मत जाना, मैं सह नहीं सकूंगी। अनाया, तुम्हें लगता है मैं बदल जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे हाँ, याद आया, वो आप ही ने कहा कि कल तुम हमारे साथ चल रही हो, निका का सूट लेने जाना है। तो हम दोनों आएंगे और तुम्हें लेकर चलेंगे निका का सूट लेने के लिए। रेडी रहना। लेकिन जासिम मैं ऐसे नहीं आ सकती, उन्हें कहीं कि अम्मी से बात करें। आई नो यार, उनसे इजाजत लेकर ही जाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहा था जासिम? वो निकाह की शॉपिंग का कह रहे थे। ठीक है, अल्लाह ने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। अब अमर भी जल्दी कर रहा है, लेकिन बेटा जिंदगी उजलत में नहीं, बहुत तहम्मुल से गुजारनी पड़ती है। कल तुम्हारा निकाह होने वाला है, लेकिन बेटा निकाह के बाद भी तुम्हें अपनी हुदूद में रहना होगा। माशरे की रिवायत के मुताबिक तुम्हें कदम उठाना पड़ेगा। बेटा बस एक बात का ख्याल रखना, मुझे कभी किसी के सामने रुस्वा मत करना। जी, क्या कह रही हैं अम्मी आप? आपको मुझ पर एतबार नहीं है क्या? तुम पर तो पूरा एतबार है, मगर मोहब्बत पर नहीं। ये जब मुंहजोर हो जाती है ना, तो हर तहजीब, हर रिश्ता रोन डालती है। अच्छा ना अम्मी, प्लीज ऐसी बातें ना करें। अंकल आप अच्छी तरीके से देख लें, बस मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके मेरी कहीं भी जॉब लग जाए। कहीं भी क्यों भाई, इतनी अच्छी सीवी है तो उस सारी काबिलियत का फायदा हम क्यों ना उठाएं? चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। सबीन का फोन था, कह रही थी संडे को अनाया का निकाह है जासिम के साथ। क्या हुआ, किसका जिक्र हो रहा था? अनाया का निकाह है जासिम के साथ। सबकी औलादें हमारी औलादों की तरह तो नहीं होती ना, कि अपनी खुदसरी दिखा के माँ बाप का सर झुका दें। जासिम को तो कोई हामी नजर नहीं आई मेरे ख्याल में अनाया में, क्यों? अंकल इफ यू डोंट माइंड, तो आप बार बार एक ही बात करके खुद को और आरिफ को क्यों गिल्ट में डाल रहे हैं? ये सब तो अल्लाह की तरफ से तय था और वसीला तो किसी ने बनना ही था। और मेरा मानना है कि इंसान में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि जिसके साथ जिंदगी ना गुजार सके उसे मुंह से कह दे। ऐसे आने वाले वक्तों में परेशानी से बच जाते हैं। अंकल अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी।
समझ आई? ये लीजिए, सीवी इनकी देखेंगे, अच्छी सी पोस्ट है उनके लिए। Oh, thank you for the favor. जब सब मुखालफत में खड़े हो तो किसी एक को फेवर कर लेना चाहिए। आप फिक्र ना करें, आपकी कोई गलती नहीं है। I know. Anyway, ये सीवी में देख लूं, फिर आपको जॉब के बारे में अपडेट करता हूं। आप अपने तौर पे रेडी रहिएगा। थैंक्स। हिराल, बेटा यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? आरिफ के बारे में सोच रही हूँ। कि क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ अम्मी। आपको पता है, आरिफ की जिससे शादी होने वाली थी ना, उसका संडे को निकाह है। और सदफ आंटी भी चाहती हैं कि जल्द से जल्द आरिफ की शादी हो जाए। हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में तुम कहाँ से आ गई? अभी आई नहीं हूँ, लेकिन आना चाहती हूँ। थोड़ी कोशिश आप करें, थोड़ी मैं कर लेती हूँ ना। सोचिए ना, इतना हैंडसम, इतना बाअखलाक, और फिर सब कुछ सेट है। ऐसा दामाद आपको कहाँ मिलेगा? ऐसे क्या देख रही हैं? आगे बढ़ने का हक सबको हासिल है, और मैं अपना यह हक इस्तेमाल करूंगी। किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। सांस लेती है मुझ में ही खामोशियाँ, सर पे उड़ता है नीला सा है आसमां। एक अजनबी लम्हा हूँ मैं तेरे बिना, अब क्या हूँ मैं। चाहत कैसे कहूँ मैं किस्सा दिल में रही कैसी चुभन, चाहत मेरी हिस्सा ये दिल, कैसे कहूँ मैं हिस्सा ये दिल।
क्या कर रही हैं आप? मुझे अंदाजा नहीं था कि खानदान की महफिलों पे अब ये तमाशे लगेंगे। क्या हो गया है सर? शी इज माई वाइफ नाउ। वाइफ है तो क्या? महफिल में उठने बैठने के कुछ आदाब होते हैं, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? और तुम मेरे साथ अंदर चलो। चलो साथ चलो। क्या बात है? ये सारा नायक को इतने गुस्से में कहां लेकर गया है? होना क्या है? दिमाग खराब हो गया उसका। क्या हुआ क्या है? आखिर कुछ पता भी तो चले, हुआ क्या है? क्या होना है हेमर भाई? हेमर भाई, मैं अनाया के साथ पिक्चर्स बना रहा था, तमाशा लगा कर गया जैसे कोई कयामत आ गई हो। जासिम प्लीज यार, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। कैसे कंट्रोल करूं मैं हेमर भाई? भरी महफिल में इंसल्ट की है उसने मेरी। पता नहीं क्या समझता है खुद को वो। अगर वो उसकी बहन है तो मेरी भी बीवी है। अब जासिम तुम गुस्सा मत करो, बेफिक्र हो जाओ। एमर है ना, समझा देगा उसे, आइंदा वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। हाँ अम्मी ठीक कह रही हैं। चाचा जान आप बैठे ना, जासिम तुम बैठो प्लीज यार, मैं देखता हूँ इस हार क्या देखता हूँ? तुम्हारी और तुम्हारे भाई की तो ये आदत है कि मेरी और मेरी फैमिली की हर वक्त जिल्लत करना। अब मजीद यहां क्या बैठना, चलो चले। बहुत हो गई इज्जत, इस घर से तो अच्छाई की कोई उम्मीद ही नहीं है। चलो बात तो सुनो, बच्चों की लड़ाई में बड़ों को तो समझदारी से काम लेना चाहिए ना। बस भाभी आप तो रहने ही देंगे, चलो। चाचा मेरी बात तो सुने, आप बिला वजह नाराज होकर जा रहे हैं यार। मेरा हाथ छोड़ो अहमर, मेरा हाथ छोड़ो अहमर, मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। मुर्तजा रुको, बात तो सुनो मुर्तजा। हाथ छोड़ो अहमर मेरा। चलो तुम मुर्तजा, चलो सनिया, सनिया तुम ही समझाओ मुर्तजा को। सनिया भाई आवाज नीचे रखो, बड़ा भाई हूं तुम्हारा। आराम से बात कर रहा हूं मैं, आप समझना ही नहीं चाह रहे। क्या समझना नहीं चाह रहा मैं? हाँ, कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम इस हाथ? एक तस्वीर बनाने पर इतना वावेला मचाया तुमने। खुदा के वास्ते मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुद में तो मत उलझो, आराम से बैठ के इस मसले का कोई हल निकालो। मुर्तजा बहुत गुस्से में यहाँ से गया, पता नहीं क्या कुछ कर डाले। क्या बैठकर हल निकालूं अम्मी? जरा सी बात पर इसने इतना तमाशा कर दिया। ऐसे मौकों की नजाकत कैसे जरा सा भी एहसास नहीं है। जरा सी बात नहीं थी ये। अगर उससे फोटोशूट करना था तो कोई प्राइवेट प्लेस अरेंज करता। इस तरह से स्टेज पे सबके सामने उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता। क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? देखो एसार, मैं मानता हूं कि जासिम ने ठीक नहीं किया, गलत किया, लेकिन ठीक तुम भी नहीं थे। रिश्ते की नौयत अब बदल चुकी है। मंगनी नहीं हुई है अनाया की, हम निकाह कर चुके हैं उसका। प्लीज समझने की कोशिश करो। इसीलिए मैं निकाह के खिलाफ थी। आपस में तो तुम लोगों के मिजाज मिलते नहीं है और चले हो निकाह करने। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं चचा से बात कर लूंगा, मैं माजरत कर लूंगा उनसे। आप जाएं, जाके अनाया को देखें, रोई जा रही मुसलसल। जाएं, खत्म करें बात को।
क्या देखूं अनाया को। थैंक यू। तुम्हारी नंद का उसी लड़के से निकाह भी हो गया? क्या कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड का डिसीजन था तो करना पड़ा। अब तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। ये जो एक्स मंगेतर होती है ना, ये घर में पले सांप की तरह होती है, मौका मिलते ही डस लेगी। तुम मुझे डरा रही हो? मैं तुम्हें डरा नहीं रही, बता रही हूँ। मेरे भाई के साथ सेम ऐसे हुआ था। पहले उसका घर खराब किया, फिर खुद ही छोड़ के चली गई। ये सब कुछ ना अनाया की वजह से हुआ है। बड़ी चालाकी और होशियारी से अपने सारे मामलात खुद तय कर लिए और घर वालों के सामने मासूम बनी फिर रही थी। मंगनी होती तो टूटने के चांस थे, अब तो निकाह हो गया है, कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल तुम एहतियात करो।